हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एग्जाम तक में आपका स्वागत है। सब लोग कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के अपन हम लोग को फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा रहे थे, उसमें इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप पहले मैंने बता दिया था। अब बारी है WH की। ठीक है, WH से बनने वाले में जैसे कि हमारा क्या है, व्हाट, व्हाई, वेयर, whom, whose, ठीक है, हाउ, etc। इस तरीके से जो बनने वाले शब्द हैं उसको WH से कहा जाएगा। ठीक है, WH से बनने वाले शब्द कहा जाएगा। पहले क्या लिखा जाएगा? हमारा WH में क्या आता है? हमारा क्यों, कहाँ, कब, कैसे, वो दिया रहेगा, उसकी स्पेलिंग पहले दी जाएगी। उसके बाद हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ठीक, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक, हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? विल या फिर शैल। ठीक, जैसे कि मैंने बताया था कि आई और वी के साथ हमारा शैल का प्रयोग होना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा विल का प्रयोग होना है। सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा आ जाएगा वर्ब। वर्ब में आएगा हमारा ING क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों को बताते हैं। अब सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। WH, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाएगा नॉट, और नॉट के बाद हमारा बी, उसके बाद हमारा वर्ब में ING, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ये दोनों तरीके से, ये दोनों फॉर्मूले से आज हम बताएंगे आपको कि इसमें अफर्मेटिव वाला भी और निगेटिव वाला भी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कैसे बताना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अब जैसे मैंने लिखा, कल आप क्या कर रहे होंगे? जब भी WH की बारी आती है पढ़ाने की, मैंने आपको बताया है कि जब क्या हमारा अगर बाहर आता है तो खाली हेल्पिंग वर्ब लिख के फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा जो भी प्रोसेस है वो होता है। लेकिन अगर हमारा क्या बीच में आता है तो क्या की स्पेलिंग क्या होती है? वॉट। तब वॉट लिखा जाएगा। ठीक है, वॉट विल यू, तुम और आप, इसकी भी स्पेलिंग यू ही होती है। वॉट विल यू, और हमारा बी भी तो लगना है। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगना है? बी। ठीक है, डूइंग। वॉट विल यू बी डूइंग, कल आप क्या कर रहे होंगे, तो वॉट विल यू बी डूइंग इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और कल भी है तो यहां पे टुमारो लगा दूं, नहीं है तो बस ऐसे ही क्वेश्चन मार्क कर दूं। ये हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं। बस ऐसे ही आपको करना है कि यहाँ पे क्यों, कब, कहाँ, कैसे कुछ भी दिया हो उसकी स्पेलिंग पहले बाहर लिखनी है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा ये बी आ जाएगा, फिर हमारा वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जो भी हो, इस तरीके से हो जाएगा। और देख लो, वह क्यों रो रही होगी? ठीक है, तुम कल कहां जा रहे होगे? ठीक है, कैसे बनेगा? वाई, सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी हमारी? वाई विल, रो रही होगी लड़की है, शी, बी, फिर वीपिंग। ठीक, वह क्यों रो रही होगी, तो वाई विल शी बी वीपिंग। तुम कल कहां जा रहे होगे? कहां की क्या हो जाएगी हमारी? वेयर, वेयर विल
यू, ठीक। बी, बी ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद हमारा बी लगेगा, ठीक है। बी गोइंग, ठीक है। व्हाट विल, सॉरी, वेयर विल यू बी गोइंग, कल, कल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी हमारी, टुमारो, ठीक। तुम कल कहां जा रहे होगे, तो वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो, ठीक है। ये हो गया। और देख लो इसी तरीके से बनेगा। सबसे पहले जो भी WH से बनने वाला शब्द दिया रहेगा उसकी आप लोग स्पेलिंग लिखोगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा विल या फिर शैल है, ठीक है। आई और बी के साथ हमारा शैल का प्रयोग होता है, बाकी अन्य कर्ता, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हमारा विल का प्रयोग होता है। उसके बाद सेम वैसे ही रहेगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद बी लग जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी, कंटिन्यूअस है, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया। और देखो, वे लोग कल कहां जा रहे होंगे, ठीक। वे लोग कल कहां जा रहे होंगे, मुकेश इस समय क्या कर रहा होगा, ठीक। मुकेश इस समय क्या कर रहा होगा, ठीक है। और लिख लेते हैं, वह किसकी किताब पढ़ रहा होगा, ठीक। तो मैंने क्या लिखा, वे लोग कल कहां जा रहे होंगे, मुकेश इस समय क्या कर रहा होगा, और वह किसकी किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले कहां जा रहे हैं, तो वेयर विल, वे लोग यानी बहुत सारे लोग हैं, दे, चाहे वे लिखा हो तो भी हमारा दे लिखा जाएगा, और लोग है तो भी दे ही हो रहेगा, ठीक है। तो वेयर विल दे बी गोइंग टुमारो, ठीक है। वेयर विल दे बी गोइंग टुमारो, मुकेश इस समय क्या कर रहा होगा, व्हाट विल मुकेश बी डूइंग दिस टाइम, ठीक। वह किसकी किताब पढ़ रहा होगा, whose book, ठीक। whose book will he reading, ठीक। whose book will he, सब्जेक्ट के बाद हमारा बी लगेगा, he be reading, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी में निगेटिव देखो, बता दे, वे लोग कल कहां नहीं जा रहे होंगे, तो वेयर विल दे, दे के बाद हमारा क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लग जाएगा, नॉट, ठीक। दे नॉट बी गोइंग टुमारो।
मुकेश इस समय क्या कर रहा होगा, तो उसको नेगेटिव बना देते हैं कि मुकेश इस समय क्या नहीं कर रहा होगा, तो व्हाट विल मुकेश, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लग जाएगा। वह किसकी किताब नहीं पढ़ रहा होगा, whose book will he not be reading। बस यही है निगेटिव में कि सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लग जाएगा। ठीक है, पहले WH से बनने वाला जो भी वर्ड दिया रहेगा, क्या कब कैसे क्यों, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। चलो निगेटिव में से बनाते हैं। माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा होगा। ठीक, माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा होगा, ये हो गया। वहां बरसात कब हो रही होगी। ठीक है, जिसको अफर्मेटिव ही कर देते हैं। ठीक, तो माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा होगा, वहां बरसात कब हो रही होगी। ठीक है, वह आपका इंतजार क्यों नहीं कर रहा होगा। ठीक, तो इसको कैसे बनेगा, वाई will the gardener, ठीक, नॉट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लग जाएगा, नॉट बी वाटरिंग। ठीक, वाई हो गया, वाई विल द गार्डनर नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया। वहां बरसात कब हो रही होगी। ठीक, तो चलो इसको बनाते हैं। When will it be raining there। ठीक है, वह आपका इंतजार क्यों नहीं कर रहा होगा, why will he not be waiting for you, आपका इंतजार। ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा निगेटिव। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। कंटिन्यूअस वैसे भी इजी है, टेंस तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है।
ठीक है, और एक दो देख लेते हैं। वह किसकी किताब नहीं पढ़ा रहा होगा? ठीक है, वह किसकी किताब नहीं पढ़ा रहा होगा? मैं अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा हूंगा? ठीक है, तो वह किसकी किताब नहीं पढ़ा रहा होगा, तो कैसे बनेगा? whose book will he not be teaching? ठीक, whose book will he not be teaching? ठीक है, और देख लेते हैं दूसरा वाला, मैं अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा हूँगा, तो why shall I not be doing? मैं अपना कार्य है तो my work हो जाएगा। ठीक, why shall I not be doing my work? मैं अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो why shall I not be doing my work? ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव। इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से बता दिया गया है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाएंगे। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस फीचर का दूसरा था। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये कौन सा पार्ट था? दूसरा पार्ट था। अब बारी है तीसरे पार्ट की, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद चौथा पार्ट आपका लास्ट पार्ट रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लेना। ओके।